हनुमान जयंती की तकरार। सुबह का वक्त था। सुनीता रसोई में थी, खाना बना रही थी और बीच बीच में पूजा की थाली की तरफ भी नजर डाल रही थी। रमेश अखबार लिए आंगन में बैठा था, चाय की चुस्कियों के साथ ताजी हवा का मजा ले रहा था। सुनिए जी, नेट जरा बाहर आना, बात करनी है आपसे। अरे भाई, सुबह सुबह ही पूछताछ चालू कर दी। क्या गुनाह किया है जो कटघरे में बुला रही हो? गुनाह नहीं, जिम्मेदारी याद दिला रही हूँ आपको। आज हनुमान जयंती है, पूजा करनी है और आपके प्यारे अखबार में आपका जिक्र नहीं होगा। अरे वाह, तो आज भगवान भी याद आ गए। बाकी दिन तो बस मुझे ही पूजा जाता था। अरे रमेश जी, ये कर दो, वो ला दो। हाँ हाँ, मजाक उड़ाओ। भगवान को रोज याद किया जाता है, पर उनके नाम पर नारियल, फूल, अगरबत्ती और सिंदूर भी लाना पड़ता है। और वो कौन लाएगा? मोहल्ले की लड़कियां तो लाएंगी नहीं। तो आज फिर बाजार जाना पड़ेगा। कल ही तो गया था। कल गए थे ये टमाटर आलू लेने। भगवान को टमाटर चढ़ाऊं क्या आज? अरे बाबा ठीक है, मत बोलो इतना ज्यादा। बताओ क्या क्या लाना है? सुनीता थाली में सामान गिनते हुए देखती है, जैसे लिस्ट बना रही हो। एक नारियल, ताजे फूल, अगरबत्ती, वो वाली जो हल्की खुशबू वाली होती है, कपूर और थोड़ा गुलाल भी ले आना। और हाँ, पान के पत्ते मत भूल जाना। पिछली बार खुद पंडित जी ने टोका था। मतलब पूरा बाजार ही उठा लाऊं? और क्या, हनुमान जी का जन्मदिन है, ऐसे ही सादा सादा चलेगा क्या? और सुनो, इस बार सस्ता सस्ता माल मत लाना। पूजा का सामान है, अच्छे से लेके आना। बिल्कुल। और दुकानदार को बताना भी है कि मैं रमेश हूँ, जिससे कभी गलत सहन ही नहीं होता है, तो रेट खुद ही कम लगा लेगा वो। भाषण देना छोड़ो, इस बार दिल से पूजा करो और जल्दी जल्दी सामान लेके आना। हर बार आखिरी वक्त पर दौड़ लगाते हो फिर। हुक्म की तामील होगी देवी जी, नारियल से लेके पान तक सब ले आऊंगा, बस आप प्रसन्न रहो। हनुमान जी की पूजा बाद में करना, पहले पत्नी जी की पूजा सीखो। हनुमान जयंती का दिन था। रमेश सुबह सुबह उठकर तैयार हुआ और बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा था नारियल, अगरबत्ती, कपूर, फूल और सिंदूर लाना है। और हाँ, जल्दी आ जाइएगा, पूजा करनी है। रमेश थोड़ा परेशान था, सोच रहा था इतना सारा सामान, महंगाई का तो जमाना है, देखो दुकानदार कितना लेता है। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, हर ओर चहल पहल थी। भीड़ के बीच एक दुकान दिखाई दी, जिस पर लिखा था हनुमान पूजा सामग्री, स्पेशल ऑफर। रमेश पास में गया। भैया एक नारियल देना, कपूर, अगरबत्ती और फूल भी दे दो। अच्छे वाले फूल देना, पूजा में काम आएगा। बिल्कुल साहब, स्पेशल माल है आज के लिए। कुल 180 रुपए होंगे। 180? ये तो कल ही 90 में ले गया था मैं, आज दोगुना कैसे हो गया? आज हनुमान जयंती है भाई साहब, माल कम पड़ जाता है, रेट तो बढ़ेगा ही। तो मतलब भगवान के नाम पर मुनाफा कमाओगे? ये तो श्रद्धा का मजाक है। अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, फूल वाला भी आज दोगुना ले रहा है, अगरबत्ती वाला भी। मैं कहाँ से सस्ता दे सकता हूँ फिर? तो आप कह रहे हो कि श्रद्धा भी अब महंगाई की मार झेलेगी? आप जैसे लोग ही त्योहारों को कारोबार बना देते हैं। पास में खड़ी एक महिला ने भी टोका। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, हर साल यही होता है, त्योहार आए नहीं कि दुकानदारों के भाव बढ़ जाते हैं। अरे भाभी जी, हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी घर परिवार है, हमें भी तो थोड़ा त्योहार पर कुछ चाहिए। भाई, जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने से सुकून नहीं मिलता। सोचो, अगर आज कोई गरीब श्रद्धा से पूजा करना चाहता हो और वो सामान ही ना खरीद पाए, तो क्या भगवान खुश होंगे उससे? भीड़ अब रमेश के साथ थी। कुछ लोग धीरे धीरे दुकानदार की ओर देखने लगे। दुकानदार थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, भाई साहब, आप कोई अकेले नहीं हो जो परेशान हो रहे हैं। सब से ले रहे हैं हम, कोई शिकायत नहीं कर रहा। आप ही क्यों इतना हलचा मलचा कर रहे हैं? क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता जब भक्ति को धंधा बना दिया जाए। और जो लोग चुप हैं, हो सकता है मजबूरी में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करें। देखिए भाई साहब, आप चाहें तो मत खरीदिए। जब मांग ज्यादा हो, दाम तो बढ़ते ही हैं। यही बाजार का नियम है। आपने अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा था क्या? बाजार का नियम? तो फिर दुकान के बाहर भगवान की फोटो क्यों लगाई है? लिख दे सीधा, लाभ ही परम धर्म है। भगवान का नाम लेकर व्यापार तो मत कर कम से कम। दुकानदार इस बात को सुनकर थोड़ा बौखला गया। अरे भाई, आप उपदेश देने आए हो या पूजा का सामान लेने? हर चीज में राजनीति और आदर्श घुसेड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों, सच्ची बात सुनना बुरा लग रहा है? हनुमान जी ने भी रावण से सीधे बात की थी, वो भी बिना डर के। तभी एक नौजवान बोलता है, सही बात है, त्योहार का मतलब होता है सब मिलकर खुशियाँ मनाएं, ना कि गरीब और अमीर में फर्क कर दिया जाए।
तो फिर आप ही खोल दो दुकान, सब फ्री में बांट दो, देखता हूँ कितने दिन चलता है आदर्शवाद। जरूरत पड़ी तो खोल लेंगे, और हाँ, तब भगवान की मूर्त सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखेंगे, सेवा के लिए रखेंगे। अब माहौल तमतमाया हुआ था। दुकानदार थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन वो भी देख रहा था कि लोगों की सहानुभूति अब रमेश के साथ थी। एक बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, बेटा, रमेश की बात कड़वी है मगर सच्ची है। त्योहार दिल से मनाना चाहिए, जेब काट कर नहीं। ठीक है, देखिए बात बढ़ गई है, गलती मेरी भी हो सकती है, लेकिन समझिए हम भी मजबूर हैं। मजबूरी तब होती है जब रास्ता ना हो, ये तो लालच है, और त्योहारों पर लालच अच्छा नहीं लगता भाई। दुकानदार थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, चेहरे पर झप साफ दिखाई दे रही थी। उसने पानी की बोतल उठाई, एक घुट पिया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, देखिए साहब, मैं मानता हूँ आज मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। त्योहार के दिन मेहनत ज्यादा होती है तो सोचा थोड़ा फायदा उठा लूं, पर शायद तरीका गलत था मेरा। तो अब समझ आया, जब लोग जुट हुए तो अकल आ गई तेरे में। गलती मान रहा हूँ ना, लेकिन आप भी तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। कभी हमारी तरफ से भी सोचिए। सुबह 5 बजे से दुकान पर खड़ा हूँ, फूल वाला, माली, सबने डबल पैसे मांगे, मैं अकेला क्या कर सकता था। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच में पछतावा है तो कुछ करके दिखाओ। सिर्फ जुबानी माफी से क्या होगा? तो बोलिए क्या करूँ? आज का दिन सेवा का है ना, तो फिर से तू ऐसा कर, जरूरतमंद लोग आए तो उन्हें सामान थोड़े सस्ते में दे दो, और जिनके पास पैसा ना हो उन्हें मुफ्त में दे देना। भगवान का नाम लेकर व्यापार करते हो ना, तो एक बार भगवान के लिए कुछ करके भी दिखाओ। ठीक है, जो लोग वाकई में श्रद्धा से आएंगे और जरूरतमंद होंगे उनसे पैसा लूंगा, और बाकी सबको आज का सामान कल वाली ही कीमत में मिलेगा। अब बात बनी, हनुमान जी की पूजा में अगर थोड़ा त्याग नहीं होगा तो क्या फायदा। शाबाश बेटे रमेश, और तुम भी दुकानदार, भगवान सब देख रहे हैं। आज तो जो किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुकानदार रमेश की ओर हाथ जोड़कर देखता है। रमेश भी हाथ जोड़कर सिर हिलाता है। रमेश अपना सामान लेकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते पलटा और बोला, अगली बार से सीधा रेट लगाना, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा भाषण लेकर। और अगली बार से 1 कप चाय भी रखूंगा ताकि बहस आराम से हो सके। इस बात को लेकर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन की सुबह रमेश अपने आंगन में बैठा चाय पी रहा था। उसकी पत्नी सुनीता पूजा की थाली सजा रही थी। अच्छा हुआ कि जो कल दुकानदार को समझा दिया, लेकिन थोड़ा सख्त नहीं हो गए थे तुम? सख्त नहीं था, सच्चा था। जो गलत है उसे गलत बोलना ही चाहिए। भगवान के नाम पर भी अगर कोई फायदा उठाए तो चुप नहीं बैठना चाहिए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने उठकर दरवाजा खोला। सामने वही दुकानदार खड़ा था, हाथ में एक कपड़े में बंधा प्रसाद और चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान लेकर। राम राम भैया, एक बात कहनी थी आपसे, अगर बुरा न माने तो कुछ देर बैठ सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, आओ, आंगन में बैठो। सुनीता ने उन्हें पानी दिया और खुद भी पास बैठ गई। कल आपसे जो बहस हुई, मैं रात भर सो नहीं पाया। आप सही थे, लेकिन मैंने भी कोई झूठ नहीं बोला था। तो फिर अब क्या बात कहने आए हो, ये बताओ। असल में मेरी बेटी की तबीयत कई महीनों से खराब चल रही है, इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है। त्योहार का दिन देखकर मैंने सोचा शायद कुछ एक्स्ट्रा कमा लूं ताकि उसके लिए दवाइयाँ खरीद सकूं। सुनीता की आंखें इस बात को सुनकर भर गईं। उसने धीरे से रमेश की तरफ देखा। आपने ये बात कल क्यों नहीं बताई? क्योंकि आदत हो गई है सबको ये सोचने की दुकानदार मतलब सिर्फ मुनाफा। कोई हमारी मजबूरी को समझता ही नहीं, और बताने से भी डर लगता है कहीं लोग इसे भी बहाना न समझ ले। रमेश चुप हो गया। अब उसकी आंखों में कठोरता की जगह समझदारी और सहानुभूति थी। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। आपने तो सही किया, लेकिन हमें भी समझने में चूक हो गई। भगवान की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, किसी की मदद करना भी होती है। माफ करना भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ नहीं पाया। एक काम करो, अपनी बेटी के इलाज का खर्चा कुछ हद तक मैं और मेरे दोस्त मिलकर उठाएंगे, बाकी तुम दुकान से मेहनत से निकाल लेना। लेकिन अब कोई मजबूरी हो तो छुपाना मत। दुकानदार की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़ दिए। भगवान आप दोनों को खुश रखे। कल जो आपसे डांट खाई वही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास भी ऐसे ही दुकानदार हों तो आप कृपया उनकी मदद कीजिए। यदि आपके पास उनके लिए मदद करने के लिए रुपये नहीं है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे।